कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड। सिद्धू साहब की इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या सच में सिर्फ नीम, हल्दी, इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर, वो भी स्टेज 4 कैंसर, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है क्या। तो देखिए, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके 2 पहलू हैं, एक इमोशनल और एक साइंटिफिक। इमोशनल पहलू यह है कि सिद्धू साहब के बियॉन्ड जाकर के इसको देखें तो एक पति है जो अपनी पत्नी के कैंसर के खिलाफ लड़ा, सारी ट्रीटमेंट हुई, सर्जरी, कीमो, इम्यूनो, सब कुछ हुआ। फाइनली स्टेज 4 में इन्होंने कुछ अलग ट्राई करा, कैंसर उस समय रेमिशन में गया, पत्नी ठीक होने लगी, ये बहुत खुश हुए और उनका पहला इंस्टिंक्ट था कि ये बात जन जन तक पहुंचाई जाए। इंटेंट बिल्कुल भी गलत नहीं था। अमूमन आजकल लोगों को कुछ अलग अगर पता चलता है तो लोग की पहली कोशिश रहती है कि उसको मोनेटाइज कर लिया जाए, कुछ पैसे बना लिए जाए। बट यहाँ पे सिद्धू सर को कुछ अलग पता चला, वो कारगर साबित हुआ और उनका पहला इंस्टिंक्ट था कि ये बात लोगों तक पहुंचा दी जाए। तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत हुई बताने के तरीके में। आइडियली मुझे लगता है कि उनको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए थी कि वो ये चीज़ें लोगों तक बताना चाहते हैं, उसको कैसे रखा जाए उस बात को आगे। ही शुड हैव कंसल्टेड। बट ठीक है, बताया तो बताया, बट उससे कई लोग, थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया, उससे फिर डॉक्टर्स भी घबरा गए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर लोगों को ये लग जाए कि सिर्फ ये करने से कैंसर ठीक हो जाता है तो अपना ट्रीटमेंट रोक सकते हैं, जो कि बहुत ही भयावह हो सकता है, जिसके परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। उस वजह से शायद कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं, लोगों ने लीगल नोटिस दे दिया है। पता नहीं, अपने देश में लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बट इसका अगर आप साइंटिफिक पहलू देखें तो उसके लिए कि सवाल जो आप कह रहे हैं कि नीम से, हल्दी से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, मतलब ऐसे से ठीक हो सकता है क्या, तो इसके लिए बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर क्या है और हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स यूज़ करूंगा, उनको बहुत ही सीरियसली मतलब साइंटिफिकली ना लें, आपको समझाने के लिए यूज़ करूंगा। फ़र्ज़ करिए कि हमें चोट लगती है, बहुत मेजर ट्रॉमा हो जाता है, कुछ हाथ पे खरोंच आ गई मान लीजिए, या हाथ कट गया, तो बॉडी उसको हील करती है, तो सेल्स वगैरह हील होते हैं, और एक बार जब जख्म भर जाता है तो फिर उस जख्म का फर्दर वहां पर सेल्स वगैरह का बनना बंद हो जाता है। अगर शरीर को ये समझ में ना आए कि साहब मुझे कब डिवीजन अपना रोकना है, जो सेल्स बढ़ रहे हैं, और हीलिंग कब रोकनी है, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे ट्रॉमा होता रहता है, और बॉडी इज अ कांस्टेंट फेज ऑफ हीलिंग। अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करना पड़ रहा है, बहुत जगह पे इंसल्ट्स हो रहे हैं, तो बात सिंपली हो जाती है कि कैंसर होने के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं। ये हीलिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज होता है, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि कुछ लोगों को सिगरेट पीने पे भी कैंसर नहीं होता है, और कुछ लोग, जो लोग एकदम शुद्ध जीवन शैली जीते हैं, तो भी उनको कैंसर हो जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स आते हैं। जब तक ये कैंसर एक ही जगह पर है और हम लोग ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं, तो वो हमारा पहला मोस्टली ट्रीटमेंट रहता है सर्जरी, ऑपरेशन की, हमने वहां पर से हटा दिया। उस जगह को हम लोग रेडिएशन भी दे सकते हैं, ताकि जो छोटे माइक्रो सेल्स जो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिनको की सर्जरी से नहीं निकाला जा सकता था क्योंकि उनको हम देख ही नहीं सकते थे, वहाँ पे लोकली रेडिएशन भी दे देते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत कैंसर फैला हुआ है, स्टेज 3 जैसा है, नोड वगैरह तक गया हुआ है, तो हम लोग कीमो देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जो कि पूरे शरीर पे बेसिकली थोड़ा बहुत एक्ट करते हैं, और जहाँ पर भी सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं वहाँ पर उन पर वो एक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि कीमो वगैरह में जो बाकी बॉडी है, जहाँ पर भी सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे बाल वगैरह हैं, वहाँ पे भी वो दवाइयाँ एक्ट करती हैं, बाल झड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है वगैरह वगैरह। तो एंड लेटली इम्यूनोथेरेपी भी कैंसर ट्रीटमेंट में आया हुआ है, जहां पर कि हम बॉडी की अपनी प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सेल्स हैं स्पेसिफिकली, उनको हम लोग बूस्ट करते हैं कि साहब आप भी लड़िए और
कैंसर को मार गिराई है। उसमें दिक्कत ये होती है कि कैंसर हमारे शरीर से ही जन्मा है, तो कई बार इम्यूनिटी में ये कैंसर जो है उसको स्केप कर जाते हैं, तो फिर बढ़ने लगता है। एनीवे तो हमारे पास है सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपीज। सिद्धू साहब की वीडियो के बाद जो उन्होंने बताया कि नीम, हल्दी एंड ये सब जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीज़ें बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। पर ये जो ट्रीटमेंट्स हैं सारे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप एक को रख के बाकी को नकार नहीं सकते हैं। उनकी इस वीडियो के बाद डॉक्टर्स ने, ऑन्कोलॉजिस्ट्स ने टाटा से एक सर्कुलर भी निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने जो कहा है उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो साइंटिफिक एविडेंस अलग तरीके से जनरेट होता है, अलग अलग ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसमें कि कैंसर पेशेंट्स, मान लीजिए 200 कैंसर पेशेंट हैं, 100 में बांट करके एक जो नई ट्रीटमेंट है वो 100 लोगों को दी जाती है, बाकी 100 को नॉर्मल जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो दिया जाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस को असेस करके हम लोग बताते हैं साहब ये ट्रीटमेंट कारगर है। तो वैसे ट्रायल्स अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली नीम, हल्दी एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग जगह पे इम्यूनिटी को बेटर करने के एविडेंसेस, रिपोर्ट्स हैं। कोरोना के टाइम में भी आई थिंक KGMU में कुछ स्टडीज हुए थे। आप लोग गूगल या गूगल स्कॉलर पे जा करके आप टाइप करिए कि ट्रायल्स रिगार्डिंग नीम या टर्मरिक, इंटरमिटेंट फास्टिंग इन इम्यूनिटी वगैरह, वो जा करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, एविडेंस बेस्ड उनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो सौ बात की एक बात कि ये चीज़ें अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कैंसर पेशेंट्स में। जो कैंसर के मरीज हैं, या अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर जैसी कोई तकलीफ हो रही है, तो बिल्कुल भी अपना ट्रीटमेंट डिले मत करिए। आप बिल्कुल अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए या कोई भी डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। उस ट्रीटमेंट के साथ आप नीम, हल्दी, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह वो सब आप करिए, अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो। इनफैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह कैंसर का वेट भी क्यों करें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए और लोगों को भी बताइए, सही समय पे सही ट्रीटमेंट रखिए, स्वस्थ रहिए। हमारी भी यही कामना है। थैंक यू।